तेरे को क्या? भाई क्या बिजनेस करता अरे है उठा ले यहाँ, चल लोकल पुलिस को बोल, उठा ले। तो धमकी दे रहा है। अरे धमकी धमकी जो, दे रहा है। हाँ जो समझना है, डीसीपी है ना तू, और सारे ट्रांजैक्शन मैंने किए हैं, सारा कुछ मैंने किया। चल ऐसे ही कॉल आया कि ये ट्राई की तरफ से कॉल है और 4 घंटे में आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिम कार्ड बंद ना हो तो 9 नंबर प्रेस कीजिए। कि ट्राई ऐसे कॉल कभी नहीं करते। तो मुझे तुरंत पता चल गया कि ये ट्रैप वाला ही कॉल है। इन दिनों अक्सर आए दिन हम कई लोगों को डिजिटल अरेस्ट का शिकार होते हुए देख रहे हैं। उनकी कहानियां सामने आ रही हैं कि कैसे एक प्री कंसीव्ड परसेप्शन के आधार पे उन्होंने अपने आप को अरेस्ट मान लिया अपने ही घर में, और जो साइबर फ्रॉड्स हैं वो उनसे पैसे ऐड करके चले गए। लेकिन ऐसे भी किस्से हैं जब लोगों ने उनका सामना किया है और उससे बचे भी हैं। मशहूर फैक्ट चेकर हैं विजय पटेल गुजरात के, जो काफ़ी बड़ा नाम है सोशल मीडिया पे भी। उन्हें भी इसी प्रकार से कॉल आया था कुछ दिन पहले, और विजय ने खुद सोशल मीडिया पे ये सारे फुटेजेस वगैरह भी रखे हैं उसके। कैसे इनफैक्ट आपने ये पूरा रिकॉर्ड किया, कैसे विजय ने ये पूरा का पूरा जो स्कैम है इसको एक्सपोज किया, हम खुद विजय पटेल से ही जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप खैर इतना एक्टिव हैं तो जानकारी तो आपको रही होगी, लेकिन आपके दिमाग में ये कैसे आया कि इसको इस तरह से मैं डॉक्यूमेंट कर लूँ? देखिए, एक तो हमारा काम है लोगों को अवेयर करना, ये हम सोशल मीडिया से करते रहते हैं। तो मैंने कुछ स्टोरीज सुनी थी डिजिटल अरेस्ट की इस कॉल के आने से पहले। तो जैसे ही कॉल आया तो मेरे दिमाग में पहले यही आया कि अब तक किसी ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि डर के मारे या तो अकेले होते तो रिकॉर्ड करने आ तो दूर की बात है, कुछ एविडेंस भी नहीं रखते। तो मैंने सोचा चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यही रीज़न था कि अवेयरनेस फैले, क्योंकि लोग अगर इसको देखेंगे तो इसको ज़्यादा अटैच कर पाएंगे, ज़्यादा समझ पाएंगे कि कैसी पूरी मोडस ऑपरेंडी होती है, कैसे साइकोलॉजिकल ट्रिक ये लोग यूज़ करते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको रिकॉर्ड किया। तो ये जो इनका एमओ है उसमें सबसे पहले ये लोग आपको एक IVR कॉल करते हैं, जिसमें अगर आपने टैप कर दिया, इनका इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, तब ये आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपको अंदेशा हो गया? जी, पहले जैसे ही कॉल आया कि ये ट्राई की तरफ से कॉल है और 4 घंटे में आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिम कार्ड बंद ना हो तो 9 नंबर प्रेस कीजिए। तो आपको पता है, अगर आप मीडिया में है या तो काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि ट्राई ऐसे कॉल कभी नहीं करते। तो मुझे तुरंत पता चल गया कि ये ट्रैप वाला ही कॉल है। तो मैंने कहा चलो इसको डॉक्यूमेंट करते हैं। तो मैंने 9 नंबर प्रेस किया, तो वहाँ से सामने जो ऐसे बोल रहा था कि ट्राई का एग्जीक्यूटिव है, उसने मुझे बताया कि आपके आधार कार्ड पे लखनऊ में कोई सिम कार्ड निकाला है और इसका जो यूज़ है वो कोई फ्रॉड में हुआ है। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा सिम कार्ड लिया नहीं है। तो मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं डम हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है और डरा हुआ हूँ, क्योंकि तभी वो लोग कुछ मुझे आगे बोलेंगे। अगर उसको समझ आ जाएगा कि ये बंदा चालाक है या कुछ है तो वो कॉल कट कर देंगे। तो मैंने ऐसे बिहेव किया कि मुझे तो वैसे पता नहीं सर, मैं अब क्या करूँ, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। तो उसने नेक्स्ट अपना जो चाल है वो चली कि या तो आप लखनऊ आ जाइए, वो भी आपको मोहलत देंगे 12 या 24 घंटे में आपको आना है, जो पॉसिबल नहीं है, या तो आपका जो स्टेटमेंट है वो वहाँ के पुलिस को आप दे दीजिए, मैं यहाँ से आपका जो कॉल है उसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये दूसरा उनका स्टेप होता है। तो कोई भी बंदा होगा वो यही करेगा कि हाँ चलिए आप कॉल ट्रांसफ़र करिए, मैं बात कर लेता हूँ। तो बाकायदा आपको डिटेल लिखवाएगा कि आपका ये नंबर इश्यू हुआ है, ये शॉप नंबर वगैरह ये लिख लीजिए, आपको पुलिस वाले को ये लिखाना है, ये एग्जीक्यूटिव का नाम ये है ट्राई का, अपना जो एम्प्लॉय ID नंबर ये है, ये बाकायदा लिखवाता है। पूरा यकीन हो जाए कि ये वही जेन्युइन ऑफिसर्स हैं जो बात कर रहे हैं आपसे, कर रहे हैं, ऐसा यकीन हो जाए। उसके बाद वो वेरीफाई भी करवाता है कि आपने जो डिटेल लिखी है सही लिखी है, आप एक बार फिर से उसको रिपीट कीजिए। फिर वहाँ से वो कॉल ट्रांसफ़र करता है। तो वहाँ सामने बैठा बंदा जो है वो ऐसे बात करता है कि कोई ऑफिसर है और पूछता है कि बताइए क्या हेल्प चाहिए आपको। इस पॉइंट से आपने रिकॉर्डिंग चालू की? नहीं, ये अभी भी नॉर्मल कॉल ही था, यहाँ से मैंने कोई रिकॉर्डिंग चालू नहीं की थी। तो यहाँ वो बंदा पूछता है, जो पुलिस वाला बन के बैठा है नॉर्मल कॉल में, कि बताइए मैं आप क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो मैं उनसे बताता हूँ कि मुझे ट्राई से कॉल आया था और आपसे बात करने के लिए मेरे आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है, तो इसकी कंप्लेंट मुझे करवानी है और आप मुझे अपना स्टेटमेंट देना है, इसके लिए मैंने आपको कॉल किया है और ट्राई से मुझे ऐसा बोला गया है।
तो फिर वहाँ से जो बंदा बैठा है वो बोलता है कि आपको अपना जो स्टेटमेंट है वो वीडियो कॉल पे देना पड़ेगा। तो वो दो चीज़ यूज़ करते, या तो स्काइप यूज़ करते या तो व्हाट्सएप कॉल यूज़ करते। मेरे केस में व्हाट्सएप कॉल को यूज़ किया था। तो ये जब व्हाट्सएप कॉल यूज़ हुआ, इन बिटवीन मैंने अपने कलीग को बता दिया कि ये हमको रिकॉर्ड करना है, तो वहाँ से फ़ोन उठा के फिर यहाँ से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। यहाँ पे सर एक चीज़ इसलिए पूछना चाहूँगा बिकॉज आपने बोला कि आपने रिकॉर्डिंग का प्लान बनाया और इस तरह से कलीग से कहा, लेकिन जब ये लोग कॉल करते हैं तो ये इंश्योर करते हैं कि आप अकेले हों, किसी और को बताए नहीं, ताकि वो जो फियर साइकोसिस है उसको ज़्यादा इफेक्टिवली इंड्यूस कर सकें। तो आपसे ये सब नहीं करवाया? जी बिल्कुल करवाया। जैसे ही व्हाट्सएप कॉल आया तो सबसे पहले मुझे एक पुलिस वाला दिखा, तो मुझे जहाँ तक मेरा आइडिया है, मुझे ये लगता है कि इसने ये कहीं से वीडियो उठाया है ओरिजिनल पुलिस वाले का, और जो वॉइस है वो पीछे से ऐड की गई है। देखिए आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट किया गया, इसमें आपकी लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। तो इसमें क्या होगा, आपके फोन की बैटरी कंज्यूम ज्यादा करेगा फोन आपका। तो अभी आप चेक कीजिए आपके फोन में बैटरी अभी किस परसेंट, अभी कितना चार्ज है? सर अभी तो 87% है। 87 है, तो 87 काफी है। तो देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो स्टेटमेंट लाइन है इसमें आपको बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ सर। तो और कौन है आपके साथ, कोई थर्ड पार्टी ऐसा कुछ? कोई नहीं सर। तो कोई नहीं है? नहीं सर। आप एक काम कीजिए, अपना बैक कैमरा चालू कीजिए, 360 घुमाइए। ठीक है सर। हाँ, बाकी तो अगर कोई इन्वेस्टिगेट करेगा तो ही पता चलेगा, क्योंकि वो जेन्युइन पर्सन लग रहा था, पूरी तरह से बैठा हुआ। पीछे जो फ्लैग होते हैं पुलिस के वो है, ट्राई कलर है, पीछे गांधी जी है, वो वगैरह सारा कुछ। इस केस में यूपी पुलिस था, तो यूपी पुलिस का जो बोर्ड लगा, साइन बोर्ड लगा होता है, वो कुछ सारा कुछ उसमें था। तो फिर वो इंश्योर करते हैं कि क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपका स्टेटमेंट अकेले में हो रहा है। तो इसके लिए आप अपना पीछे का कैमरा ऑन कीजिए और इसको 360 डिग्री घुमाइए और हमको श्योर करवाइए कि आपके साथ कोई नहीं। देखिए आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट किया गया, इसमें आपकी लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। तो इसमें क्या होगा, आपके फोन की बैटरी कंज्यूम ज्यादा करेगा फोन आपका। तो अभी आप चेक कीजिए आपके फोन में बैटरी अभी किस परसेंट, अभी कितना चार्ज है? सर अभी तो 87% है। 87 है, तो 87 काफी है। तो देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो स्टेटमेंट लाइन है इसमें आपको बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ सर। तो और कौन है आपके साथ, कोई थर्ड पार्टी ऐसा कुछ? कोई नहीं सर। तो कोई नहीं है? नहीं सर। आप एक काम कीजिए, अपना बैक कैमरा चालू कीजिए, 360 घुमाइए। ठीक है सर। मेरे केस में भी करवाया, बट मैंने एम्प्लॉय को छुपा दिया था मैंने अपना, तो वो देख नहीं पाया और अपना घुमा लिया। उसको लगा कि ये अकेला बंदा भी है। रिकॉर्डिंग चालू। हेलो हेलो सर। या विजय, यस सर। तो ये वेरिफिकेशन पॉलिसी हमने आपको वेरीफाई कर लिया है। तो अभी मैं आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट करूंगा, वहां पर मुझे बताइए क्लियर टू क्लियर आपके साथ हुआ गया है, और उसके बिहाफ पे आपके आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी और आपको यहाँ से कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो आप मेरे साथ लाइव करिए। आज डेट है 18 जुलाई 2024 और मैं आलमबाग पुलिस स्टेशन से एसआई सुनील कुमार मिश्रा आपका स्टेटमेंट ले रहा हूँ। मेरे साथ एक कंप्लेनर है जिनका नाम है विजय। हाँ सर। विजय गुजरात को बिलोंग करते हैं और इनका कहना है कि इनके आईडी कार्ड का मिसयूज करके एक नंबर परचेज किया गया है, जो नंबर है 9335550077। ये नंबर 22/2024 को परचेज किया गया है। परचेज लोकेशन है शॉप नंबर 80 चंदन नगर आलमबाग लखनऊ, पिन कोड 226005। सर आपने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया, लेकिन जैसे हम लोगों का के किस्से सुन रहे हैं कि उसके बाद उनका असली ऑर्डिल शुरू होता है, असली जो प्रताड़ना है वो उसके बाद शुरू होती है। तो क्या आपको भी इसी तरह से उस प्रोसेस के थ्रू पास होना पड़ा? मतलब आपसे भी वही सारे सवाल किए गए कि ये अभी हम आपकी सारी डिटेल वेरीफाई कर रहे हैं, आगे वो पूरा एक माहौल खड़ा कर दिया जाता है कि जैसे आप किसी पुलिस ऑफिशियल से ही बात कर रहे हैं, जैसा हमें कुछ विक्टिम्स ने बताया भी है। देखिए स्टार्टिंग में इसका बिहेवियर जो तो फ्रेंडली होता है कि आपका आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है, ठीक है हम तहकीकात करेंगे, क्या है आप अपनी डिटेल दीजिए, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ये एक तरीका होता है कि आपकी इनकम कितनी है वो जानने का, आपकी फैमिली में कौन कौन है, किस लोकेशन से आप बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना खुद नेम बताइए और कहाँ से अपना स्टेटमेंट दे रहा है ये बताइए। सर मेरा नाम विजय गजेरा है और मैं गुजरात से स्टेटमेंट दे रहा हूँ। विजय गजेरा? हाँ सर। ओके,
सो अभी आप अब कहाँ पर, अपने घर पे हैं या ऑफिस में हैं, कहाँ पर हैं? सर मैं ऑफिस आ गया हूँ। ऑफिस आ गए हैं? हाँ। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, आपको इस पे स्टेटमेंट लाइन पे कनेक्ट किया गया है। आपने बताया कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज किया जा रहा है, तो जो आधार कार्ड का आपका मिसयूज किया जा रहा है वो आपके पास है, कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहा है? नहीं, आधार कार्ड तो मेरे पास ही है सर। आधार कार्ड आपके पास है? हाँ। प्रूफ के तौर पे आप कैमरे पर शो कराइए। 1 मिनट सर। फिर यही लोकेशन की बात को बाद में ऐसे यूज करते हैं कि हमको आप अभी लाइव ट्रैक कर रहे हैं, आप राजकोट में हैं, या तो जो भी लोकेशन बोलते हैं वो ऐसे साइकोलॉजिकली यूज करते हैं कि हमको आप लाइव अभी देख पा रहे हैं, आप कहाँ पे बैठे हैं वो। तो ये फ्रेंडली कन्वर्सेशन होता है पहले स्टार्टिंग में जो होता है। उसके बाद इसका दूसरा स्टेप ये आया कि ये बंदा बोलता है कि ठीक है, अभी हम जो ये आपका नंबर है उसको हम हेड क्वार्टर में कंफर्म करेंगे कि इस पे कोई केस रजिस्टर हुआ है या नहीं। तो जैसे वॉकी टॉकी में बात करते हैं ना, वो पूरा माहौल वही खड़ा करता है और वो वॉकी टॉकी में बात करता है, वहाँ से पूछते हैं। वहाँ से जब ये रिपोर्ट आता है कि इस बंदे ने काफ़ी बड़ा क्राइम किया है, मनी लॉन्ड्रिंग में इसका हाथ है और इसको अभी अरेस्ट करना है, फिर इसका टोन चेंज हो जाता है और ये आ जाता है, ऐसा बोलता है कि अभी तो आप बता रहे थे, वो एग्रेसिव मोड में आ जाता है कि अभी तो आप बता रहे थे, आपने कुछ नहीं किया। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि 800 करोड़ का ये स्कैम जो हुआ है उसमें आपके 3 बैंक अकाउंट जो है वो शामिल है। एक जो पर्सनल चला रहे हैं और एक जो आपके नाम से लिया गया, ये दोनों को मैं अपने हेडक्वार्टर सरप्राइज में डलवा देता हूँ। अगर ये आपके आईडी से लिंक है, पता किया जाएगा आपका आधार कार्ड कौन यूज कर रहा है, कब से यूज कर रहा है और ये नंबर से क्या इलीगल एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तुम्हारी जो भी इन्फॉर्मेशन है मैंने अपने हेडक्वार्टर सरप्राइज में डलवा दी है। वो मुझे कुछ देर के अंदर चेक करके बताएंगे और उसके बाद आपको यहाँ से कंप्लीट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है सर। और इसमें मीन टाइम ये करते हैं ये लोग कि पहले आधार कार्ड की जो डिटेल ले ली है इसने, उसके नाम पे एक ट्राई का फेक लेटर पेड वाला एक पूरा प्रिंट करके वो हमको भेजते हैं कि हमको ट्राई से लेटर भी आया है, इसमें आपके 40 या तो 25 सिम कार्ड इश्यू हुए हैं और इसमें ये यूज हुआ है, ऐसा करके वो डराते हैं पूरा। फिर ये और एग्रेसिव हो जाते हैं कि आप इसमें नवाब मलिक भी शामिल है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन शामिल है, आपके 3 बैंक अकाउंट, एक SBI में है, दूसरी बैंक के नाम लेते हैं उसमें है, आपने झूठ क्यों बोला, आप ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो मिस्टर विजय, आप मुझे एक बात बताइए। हाँ। आपने बोला कि अभी आप लखनऊ नहीं आए, तो हाउ टू पॉसिबल 3 इलीगल बैंक अकाउंट ओपन इन लखनऊ अंडर योर नेम? पता नहीं सर, मैं मतलब सच में नहीं आया हूँ, तो मुझे पता नहीं किसने खोले है, क्या है, ये तो बहुत बड़े चार्जेस है सर। क्योंकि देखिए, हेडक्वार्टर की तरफ से इन्फॉर्म किया गया मुझे, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। और आपका इससे क्या कनेक्शन? हेलो, ये तो कांग्रेस पार्टी का मिनिस्टर है। कौन? महाराष्ट्र का। कौन? उन्होंने बताया था फॉलो द प्रोसेस ऑफ फाइल नंबर 19291। ये तो एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, और ये जो है अभी यूपी पुलिस की कस्टडी में है। महाराष्ट्र का इसका नाम है मोहम्मद मलिक इस्लाम नवाब। ये जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, 850 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड, ड्रग्स स्मगलिंग का माफिया, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। क्या आपने ऐसे आदमी को 3 बैंक अकाउंट अपने सेल किए हैं पैसे के लिए? नहीं सर, ऐसा तो कुछ मैंने बताया ना सर, मैं लखनऊ गया ही नहीं कभी, मुझे पता ही नहीं ये सब क्या चल रहा है सर। आप कभी लखनऊ नहीं गए? नहीं सर। तो फिर आपके नाम से 3 इलीगल बैंक अकाउंट कौन ओपन कर सकता है बिना आपकी नॉलेज के? बैंक अकाउंट तो आपके नाम से है। पता नहीं सर, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है सर, ये सब कैसे हो रहा है। नवाब मलिक का नाम यूज करके एक तरह से मतलब जिसको कहते हैं ना हाफ ट्रूथ, हाँ। मतलब जो घटना एक्चुअल में घटी है तो लोग शायद उससे रिलेट भी करने लगे कि हाँ सही में ये तो बड़ा स्कैम हुआ ही है, इसका रिपोर्टिंग भी बहुत हुआ है। वो फोटो भी भेजता है व्हाट्सएप में कि देखो ये बंदा पकड़ा गया है, ये कॉन्फिडेंशियल है, वो बोलता भी है कॉन्फिडेंशियल है, आपको किसी को बताना नहीं है, मैं आपको भेज रहा हूँ। उसके साथ में एक इंटरनेट से डाउनलोड किया वो फोटो ये भी भेजता है जिसमें बहुत सारे डेबिट कार्ड पड़े हुए हैं, एक स्वाइप मशीन पड़ी हुई है। आपको भेजा है? हाँ, मैंने उसको भेजा है मुझको। तो ये सारी चीज़ें भेजते हैं। नवाब मलिक अरेस्ट हुआ है उस टाइम के वो फोटोज भेजता है कि चलो इसको लखनऊ पुलिस ने उठा लिया अभी, और इसने अपने कन्फेशन में ये बताया कि बहुत सारे बैंक अकाउंट हमने रेंट पे लिए थे, उसमें आपके 3 बैंक अकाउंट जो है वो यूज़ हुए हैं आपके आधार कार्ड से रजिस्टर। तो ये उनका एम ये होता है कि जैसे हम डिनाई करेंगे, कोई भी बंदा उसको डिनाई करेगा कि ऐसे कोई अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ, फिर ये आपसे पूछेंगे कि आप मना कर रहे हैं तो आप बताओ आपके कितने बैंक अकाउंट है। फिर यहाँ से वो डेटा गैदर करेंगे कि कितना इनके पास पैसा पड़ा हुआ है।
तो जेन्युइन जो भी बंदा होगा वो ये बोलेगा कि मेरे पास 3 अकाउंट है, 4 अकाउंट है। फिर पूछेंगे कितनी अमाउंट इसमें पड़ी हुई है। कई केस में ये भी हुआ कि वो स्टेटमेंट भी मंगवाते हैं कि हमको स्टेटमेंट डाउनलोड करके भेजिए कि वो कोई झूठ ना बोल ले। तो फिर उनको पता चलता है। फिर ये पूछते हैं कि आप कौन कौन सी ऐप यूज़ करते हैं। यहाँ तक वो जो बंदा केस हैंडल कर रहा होता है उसके बाद बोलता है कि अब ये बड़ा केस हो गया है, नवाब मलिक की एंट्री हो गई है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन इसमें शामिल है, बड़े सेलिब्रिटीज शामिल है, तो इसको आप कहीं शेयर भी नहीं कर सकते और आपको अकेले में ही रहना है। और अब ये मैं जो पूरा केस है वो अपने डीसीपी को सौंप रहा हूँ, अभी केस वो देखेंगे। तो ये जब चल रहा है तो आप यही प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपको कुछ पता नहीं है हो क्या रहा है, मतलब आप ये जो वो कह रहे हैं वो फॉलो करते जा रहे थे। फॉलो कर रहा हूँ मैं, और मैं डरा हुआ हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, ऐसे बात भी ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो कॉल है, आपकी जो फेस की मूवमेंट है वो देख पा रहे होंगे। अगर आप हंसेंगे तो पता चलेगा, मैं नहीं देख पा रहा। वो स्टार्टिंग में कुछ सेकंड के लिए वो देख रहे हो, फिर वो वीडियो बंद कर देते हैं। सिर्फ एक ऐसा इंप्रेशन, एक और ऐसा क्रिएट करने के लिए कि आप किसी जेन्युइन पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे हैं। कुछ सेकंड के लिए स्टार्टिंग में भी दिखा रहे हैं, फिर उसको हम देख नहीं सकते, वो हमको लाइव देख सकते हैं। मान लो कि बीच में कुछ फ्रेम इधर उधर भी होता है कैमरा का, तो बोलते हैं कि आप फ्रेम में रहिए, इसको हिलाइए मत कैमरा को। ये भी ये लोग इंश्योर करते हैं कि हम कुछ इशारा ना कर दे या कुछ ना कर दे कहीं से। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं डीसीपी को मेल भेज रहा हूँ, बाजू के चैम्बर में ही है, वो जैसे ही परमिशन देते हैं उनसे बात करते हैं। अभी ये केस उनके पास जाएगा, फिर वहाँ उनसे परमिशन लेके डीसीपी के चैम्बर में जाता है, डीसीपी बात करता है। फिर डीसीपी पूछता है क्या केस है, कैसे इसमें स्कैम हुआ है। फिर वो बोलता है कि चलो मुझे दो कॉल, मैं बात करता हूँ। वो आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ, वो ऐसे ही ये दिखाने के लिए वो पूरी कन्वर्जेशन करता है। फिर डीसीपी बोलता है कि अब आपको, क्योंकि केस में नाम आया है, तो आपको अपनी जो बेगुनाही साबित करने के लिए आपका जितना भी अमाउंट है वो ईडी के वॉलेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और अगर आप बेगुनाह साबित होते हो तो आपको रिटर्न हो जाएगा, साथ में हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे बेगुनाही का, और फिर आप इसको रख सकते हो। तो तब तक आपको ये नहीं बताया कि आप डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं या खाली अभी इंट्रोगेशन चल रहा है? देखिए, इसने मेरे केस में ये वर्ड उसने यूज नहीं किया था, बट ये जो पूरी कंडीशन थी कि आपको अकेले में रहना है, किसी से कांटेक्ट नहीं करना है, आप लॉयर भी हायर नहीं कर सकते, ये सारी कंडीशन ऐसी ही है। डिजिटल अरेस्ट इसको बोल सकते हो। हाँ, डिटेन ही कर लिया है। और हम आपको देख रहे हैं, आप राजकोट के लोकेशन से बीच बीच में ये भी बोलते हैं कि सर हमने इसको नियर बाई जो पुलिस स्टेशन है उसको स्टैंड बाई पे रखा है, आप जैसे ही बोलेंगे वहाँ से उठा लेंगे हम इसको। तो ये बहुत सी साइकोलॉजिकल जो चीज़ें होती है ना, जो बोलना, वो बीच बीच में बोलते रहते हैं कि जिससे जो बंदा है वो अपनी सोच को बंद कर दे और डर के माहौल में ही पूरा जो डिटेल उनको चाहिए वो देता रहे। तो मेरे केस में ये हुआ कि वो मुझे पूछ रहे थे कि आप कौन सा यूपीआई यूज़ करते हो, कौन सी ऐप यूज़ करते हो, नेट बैंकिंग यूज़ करते हो। तो मैंने सब डिनाई किया। मेरा छोटा सा बिजनेस है, मैं नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करता, मेरा जो बिजनेस है वो कैश में रहता है। तो बोला ठीक है, इनको शक हुआ कि बंदा झूठ बोल रहा है, तो बोला अभी स्क्रीन शेयर करो। तो हाँ, तो वहाँ से मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि स्क्रीन शेयर जैसे ही करूँगा तो उनको सारा कुछ दिखेगा और कंट्रोल भी वो ले सकता है मोबाइल का। फिर मैंने उसको एज ए कन्फ्रंट किया। इस तरह से आपने मतलब उस पॉइंट पे छोड़ दिया, बिकॉज वहां से आप अगर शेयर करते तो आप अपना कंट्रोल उनको दे देते, और शायद आप भले ही कितनी चालाकी से कर रहे होते, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है आपसे। तो आप ये जानते थे, इसलिए आपने छोड़ दिया। लेकिन हम ये देखते हैं विजय कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस ट्रैप में आ जाते हैं। हमने देखा कई लोग पैसे भी अपने खो चुके हैं। ये जो प्रोसेस आप इससे जो पास हुए, आपको क्या लगता है एक आम आदमी जो है, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, क्या सच में वो साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है? जी बिल्कुल अफेक्ट करता है, क्योंकि ये माहौल ही ऐसा खड़ा करते हैं ना कि मैं अगर अवेयर नहीं होता तो वो पुलिस वाले का बात करने का तरीका, आपको पहले फ्रेंडली, फिर डराना, फिर आपसे ही जो चीज़ पूछिए उसको ही, उस डेटा को यूज़ करके आपको डराना। जैसे स्टार्टिंग में मुझे पूछ लिया है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैं बोलूँगा कि मैं राजकोट से हूँ। तो बाद में ही वो जैसे कन्वर्जेशन करते हैं डीसीपी के साथ, तो बोलते हैं कि सर हमने इसको राजकोट में ट्रेस किया है, ये बंदा अभी राजकोट में बैठा हुआ है, हमारी लाइव लोकेशन इसको ट्रेस कर रही है। तो ये जब अगर कोई व्यक्ति डरा हुआ है ना, तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि मैंने ही कुछ देर पहले इनको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं राजकोट में हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन का ऐसे साइकोलॉजिकल यूज़ करते हैं कि वो पैरालाइज हो जाता है, लोग सोचना ही बंद कर देते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें मेरे केस में यूज़ नहीं हुई है,
जैसे कोई लड़की हो तो उसको बोलना कि आपका ड्रग्स केस हुआ है तो आप कहीं ड्रग्स नहीं ले रहे हैं ना, आप इसको दिखाइए, आप न्यूड हो जाइए, तो फिर वो वीडियो कैप्चर कर लेना, फिर उसको वो जो न्यूड वीडियो है उसको वायरल करने के नाम पे धमकी देके पैसा निकलवाना, वो बहुत सारी चीज़ें इसको यूज़ करते हैं। और ऐसे केस में लोग बाहर भी नहीं आते, उसको रिपोर्ट भी नहीं करवाते। अगर सिर्फ मान लो कि फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ऐसे केस में कुछ लोग ही सामने आते हैं जहाँ पे लगता है कि सामाजिक तौर पे उसका कुछ हो सकता है, ऐसे केस में लोग बाहर नहीं आते जल्दी। हमने कई बार विक्टिम से भी जब बात की ना, तो हमने उनसे पूछा कि क्या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या आप किसी से बात कर लेते, या किसी तरह से कन्वर्सेशन को ब्रेक करते। आप तो इस प्रोसेस से गुजरे हैं, तो आपको कहीं रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे तुरंत हमें शंका जानी चाहिए, या क्योंकि हमने देखा आपने काफ़ी एलॉबरेट एक पोस्ट डाली है ना, तो उस कन्वर्सेशन के दौरान करीब 1-1.5 घंटे का कन्वर्सेशन था आपका, तो उस कन्वर्सेशन के दौरान आपको कहीं ये रियलाइज हुआ कि हाँ ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जहाँ पे तुरंत हमें स्ट्राइक करना चाहिए अगर गलती से हम कॉल अटेंड भी कर लें? देखिए, सबसे पहला हाई अलर्ट यहाँ पे आता है कि ट्राई का कॉल ऐसा कभी आता ही नहीं है कि आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा। अगर आपको हाँ तो ऐसा नहीं आता है, ये लोगों को पता। अगर वहाँ से छूट जाए तो जो लेटर वो भेजते हैं जिसमें मेरा आधार कार्ड मेंशन है, नाम भेजते हैं, उसमें ट्राई का भी है, ईडी का भी जिक्र है, वो बहुत सारी एजेंसी, सीबीआई का भी, तो ऐसे मल्टी एजेंसी कभी साथ में एक लेटर नहीं भेजती। वो भी एक रेड पॉइंट है जहाँ से लोगों को पता चल जाना। ये टेक्निकल बातें होती है जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं होती है, इसकी वजह से ही वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। जिन लोगों को थोड़ा सा भी पता है कि ये पॉइंट है, एक तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई टर्म है ही नहीं, ऐसा कोई कानूनी नहीं है जिसके तौर पर कोई भी एजेंसी आपको डिजिटल अरेस्ट कर पाए। तो ये चीज़ सबसे पहले अगर पहुंच जाए कि आपको अगर कोई बोल रहा है कि हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, तो तुरंत कॉल काट दो, वो बंदा फ्रॉड है। तो सवाल ये है कि एक कॉमन सेंस की बात है कि मैंने अपना मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और कोई मुझे कह रहा है कि आप अब इस मोबाइल के जरिए अरेस्ट हो चुके हैं, तो ये सवाल ये उठता है कि क्या हम मान कैसे लेते हैं कि मेरे ही मोबाइल से कोई मुझे अरेस्ट कर लेगा? निर्णय भाई, क्योंकि हम ऐसे फील्ड में हैं जहां हम नॉलेज का एक्सपोजर होता है, हमको पता होती है, बट नॉर्मल लोग होते हैं और जो व्यक्ति अकेला होता है घर में वो ज़्यादातर शिकार होते हैं, जिनको टाइम पे हेल्प नहीं पहुंचती। या तो एक पॉइंट पे, मगर मान लो हम दोनों बैठे हुए, आपको कॉल आया तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये फ्रॉड है, छोड़ो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अकेला बैठा हुआ है घर में, ऑफिस में, उसको ऐसे व्यक्ति ज़्यादा फंसते हैं इसमें। तो और साइकोलॉजिकल इतना प्रेशर है कि आपको सोचने का बीच में टाइम ही नहीं देते। वो कंटिन्यूस प्रोसेस आपको फंसा कर ही रखते हैं बातचीत में। अच्छा, क्या करते हैं, कैसे करते हो, क्या हुआ है आपके साथ, फैमिली में कौन कौन है, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, इतनी प्रोसेस में उलझा कर रखते हैं कि आपको बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं देते जहाँ पे आप सोच सको कि अरे ये तो फ्रॉड है। तो ये भी उनका प्रोसेस है कि वो आपको टाइम बाउंड नहीं देखते कहीं भी, वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें आपको फंसा कर रखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं खाली जानना चाहता हूँ ऊपर, लाइक एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या क्या ऐसी बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? प्रोसेस को छोड़ दीजिए, मतलब क्योंकि ये फ्रॉड तो चलते रहेंगे। अब मुझे लगता है कि हम एक ऐसे पैराडाइम में हैं जहाँ पे आप इन फ्रॉड से बच नहीं सकते, मतलब आए दिन कोई ना कोई नया तरीका अडॉप्ट होगा। अब ये डिजिटल अरेस्ट है, हो सकता है कल को कोई और तरीका आएगा। जैसे जैसे अवेयरनेस फैलेगी वैसे इनके हथकंडे बदलते जाएंगे। तो ऐसे में एक आम आदमी जो है, एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसे क्या बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए साइकोलॉजिकली एंड सोशली? देखिए, मेरा एक ही मैंने जो एनालिसिस किया उस पर, आपको लोकल पे फोकस करना चाहिए। जैसे ही मान लो पुलिस वाले से कॉल आया तो उसको बोलो कि मैं लोकल पुलिस स्टेशन में जाऊँगा। अगर बोल रहा है कि बैंक से हूँ तो उसको बोलो कि मैं लोकल ब्रांच में संपर्क करूँगा। अगर मान लो कि कुरियर से है, कि फेडेक्स से मैं बोल रहा हूँ या तो DHL से बोल रहा हूँ, तो उसको बोलो कि मैं यहाँ पे लोकल ब्रांच में जाके आऊँगा, जो भी मामला है सुलटाऊँगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट भी है कि ये जेन्युइन है, तो उसको बोलो कि मैं लोकल जो प्लेस है वहाँ पे जाके इसको सोल्व करूँगा, ऑनलाइन कुछ नहीं करूँगा। ये बात भी अगर आप समझ जाओगे तो आप फ्रॉड से बच जाओगे। अगर आपको डाउट है तो आप लोकल जाके भी आइए। आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि हाँ इसमें कुछ चीज़ें हो सकती है ऐसी, तो आप लोकल जाके आइए, वहाँ से आपको पूरा मामला समझ आ जाएगा। कई केस ऐसे होते हैं जिसमें बोलते हैं कि आपका पार्सल मिला है, उसमें ड्रग्स है, तो ये केस में आपको बोलो कि कौन सी कुरियर एजेंसी है, वो नाम तो देगा कोई, फिर लोकल जो भी एजेंसी है उनका संपर्क करो।
अगर आपको बोल रहे बैंक से तो लोकल आपकी जो बैंक है वहाँ पे जाके बोलो, तो आप यहाँ से बच जाओगे। दूसरा, आपको किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। एक ऐसे भी फ्रॉड होते हैं जिसमें आपको ऐसी लिंक आती है कि पोस्ट से आपका कुछ पार्सल आया है, बट क्योंकि आपका जो एड्रेस है वो मिल नहीं रहा है, तो आपको नया जो एड्रेस है वो अपडेट कर दीजिए इस लिंक पे क्लिक करके। तो ऐसी जो भी अनजान लिंक आया आपको, किसी भी टेक्स्ट फॉर्म में आया, व्हाट्सएप में आया, उस पर क्लिक नहीं करना है, कुछ डिटेल नहीं फिल करनी है, ना OTP शेयर करना है, ऐसी सारी चीज़ों से बचना है। तो आप, मुझे लगता है, फ्रॉड से बच पाओगे। और तेरे को क्या, मैं क्या बिजनेस करता अरे उठा लेना, उठा ले यहाँ, चल लोकल पुलिस को बोल, उठा ले। उठा लूं? हाँ उठा ले, दे रहा है? हाँ उठा ले, चल आजा। धमकी दे रहा है? अरे धमकी जो, हाँ जो समझना है, DCP है ना तू, उत्तर प्रदेश पुलिस का। हाँ तो वही दे रहा है। हाँ, और सारे ट्रांजैक्शन मैंने किए हैं, सारा कुछ मैंने किया। चल कर ले, जो कुछ करना है कर ले। अच्छा हाँ हाँ तेरी बात मत कर, बोल। तू जिससे बात कर रहा है नॉर्मल बंदे से बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ किनसे बात कर रहा है? तू भी जिससे बात कर रहा है ना वो नॉर्मल बंदे से बात नहीं कर अच्छा रहा है। कौन है तू? वो तो मैं भी तुझे बताऊंगा कौन हूँ मैं। कौन है तू बता। DCP था ना, अभी कौन है? कौन है अभी, तू बता। तुझे मैं कौन हूँ? हाँ बता ना, अभी बता ना। सबसे बड़ी बात, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोली, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई टर्म नहीं है, और ना तो आपको कोई अपने लॉयर से सलाह लेने से बचा सकता है। मतलब आपको बोल सकता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कोई लॉ नहीं है। आप ले सकते हैं, किसी हेल्प भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों को अगर पता होगी तो बच जाएंगे।